आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर शुरू करते हैं। भारत अमेरिका रिश्तों पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया। ट्रंप के तारीफ करने पर पीएम मोदी ने जताया आभार, कहा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तहे दिल से धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं की सराहना करते हैं, हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन का समर्थन करते हैं। भारत अमेरिका के बीच दूरदर्शी और वैश्विक साझेदारी, दोनों देशों के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। ट्रंप ने कहा था, मोदी एक महान प्रधानमंत्री, मैं और पीएम मोदी हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपना एक बार फिर बयान देकर बैकफुट पर आ गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में खिंचाव दिखाई दे रहा था। यह तब और ज्यादा मालूम हुआ जब अमेरिका के विशेषज्ञ, यूट्यूबर्स और कूटनीतिक जानकारों ने कई बातें कही भारत को लेकर के, और फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें उन्होंने एससीओ समिट के दौरान की तस्वीर साझा कर लिखा था कि हमने भारत और रूस को डीपेस्ट डार्केट चीन के हाथों खो दिया। फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट पर पोस्ट किया और कहा कि मैं और मोदी अच्छे दोस्त, जिसके बाद पीएम मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। जानकारी यह भी दे दें कि इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को खोने की बात कही थी तो विदेश मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी से इनकार कर दिया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान, उनकी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि भारत और अमेरिका के संबंध जो 25 वर्षों से भी पुराने रहे, जब बेहतरी की ओर बढ़े, वो टैरिफ के चलते अभी बिगड़े नहीं है और ना बिगाड़ने को तैयार है। भारत अमेरिका के रिश्तों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया अब दर्शा रही है कि भारत और अमेरिका के संबंध किस ओर जाने वाले हैं। जानकारी यह भी दे दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% तक टैरिफ लगाया, उसके बाद इंतजार था कि हो सकता है टैरिफ को लेकर के कुछ बेहतर हो जाए, क्योंकि भारत ने कहा था कि हम तो कामगारों और मजदूरों के हितों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने यह शर्त रखी थी कि अगर रूस से कच्चे तेल का आयात भारत करता है तो फिर ये टैरिफ अतिरिक्त लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 25% टैरिफ भारत पर लगेगा और अगर अमेरिका ये टैरिफ और बढ़ाएगा अगर रूस से कच्चा तेल भारत खरीदता रहता है। लेकिन भारत ने साफ किया कि भारत अपनी विदेश नीति किसी अन्य की दखल से तय नहीं करता है और भारत का मजबूत स्टैंड कायम रहा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एससीओ समिट में जाना, उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ, वो तस्वीरें जिसमें 3 महाशक्तियों के महामिलन की बात हुई, पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग, जिसके बाद कहा गया कि अब कूटनीतिक रणनीतियां बदल रही हैं। अमेरिका ने इसे शिफ्टिंग बताया भारत की एशियाई देशों की तरफ। उसके बाद यह माना जा रहा था कि भविष्य यह तय करेगा कि भारत और अमेरिका के संबंध अब किस दिशा में जाएंगे। अगर यह खिंचाव जारी रहा तो हो सकता है जो संबंध मजबूत हुए वो पीछे की ओर धंसने लग जाए। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, उसके बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि यहां से एक बार फिर शिफ्टिंग हो, दोनों देशों के संबंध एक बार फिर जो बेहतरीन रहे अब तक वो और बेहतरीन होने की कगार पर बढ़े, ना कि पीछे की ओर जाने पर। लेकिन अब इस पर भारत का क्या स्टैंड रहेगा। हालांकि भारत ने जब डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान एक के बाद एक दिए गए भारत को लेकर के, भारत की इकोनॉमी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने डेड कहा, ऐसी बातें भी डोनाल्ड ट्रंप ने कही, लेकिन भारत की तरफ से बहुत नाप तोल के ही बातें कही गई, क्योंकि भारत के संबंध
सदैव बेहतरीन रहे। हालांकि अमेरिका भारत का कभी गहरा दोस्त या विश्वासी दोस्त इस लिहाज से नहीं कहा गया जब स्टैंड की बात आई, लेकिन रिश्ते न्यूट्रल रहे हैं भारत और अमेरिका के। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे जो पिछला टेन्योर रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, वो एक बेहतरीन साझेदारी की। कभी डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्त प्रधानमंत्री को बताया तो कभी प्रधानमंत्री ने, तो माना जा रहा था कि जब जनवरी में वो सत्ता पर आएंगे तो ऐसे में अच्छी बात भारत के लिए भी। लेकिन इसके विपरीत डोनाल्ड ट्रंप का रवैया रहा। वो भारत को पहले ही दिन से मन से घेरते रहे, कभी टैरिफ की बातों पर तो कभी भारत और रूस के संबंधों को लेकर के। लेकिन भारत ने साफ किया कि भारत अपने संबंध या अपनी विदेश नीति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका के मुताबिक तय नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपने बयान से बैकफुट पर आने और फिर कुछ कह करके फिर पलट जाने को लेकर के इन दिनों चर्चाओं में रहे। ज्यादा जानकारी लेंगे विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल देवानंद जी, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मोदी दोस्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी धन्यवाद दे रहे हैं। क्या लगता है जो खिंचाव की बातें हो रही थी उस खिंचाव की डोरी को अब काट दिया गया है, अब सिर्फ वापस आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर नहीं? जी शिखा जी, सबसे पहले जो बात ये चल रही है, जिस प्रकार के स्टेटमेंट आखिर में ट्रंप और मोदी जी द्वारा धन्यवाद किया जा रहा है, मैं मानता हूं अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के अंदर ये ऐसा होना ही है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत के प्रति एक अलग ऐसा रुख दिखाने की कोशिश की और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पुलिसमैन की भूमिका में वो देख रहे थे। लेकिन जिस प्रकार से अभी देखिए जो परिस्थिति बदली है, जहां पर चीन, भारत और रूस साथ नजर आए, तो ट्रंप ने जो कोशिश की थी कि भारत को दबाव में ला करके अपनी राष्ट्र के लिए अपने खुद के हितों को आगे करेगा, मोदी जी और हमारी भारत सरकार और भारत के नागरिकों का अभिनंदन कि उन्होंने उस दबाव में नहीं झुके हम। और हमने साफ संकेत दिया कि ये भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसकी आप सोच कर रहे हैं, ये 2025 का भारत है। और अमेरिका की पूरी हर प्रकार से कोशिश, देखिए अगर हम शुरू में देखें तो भारत और हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके अंदर उसने अपनी भूमिका निभाने की कोशिश की। मोदी जी ने साफ मना कर दिया, हमारे विदेश मंत्री ने साफ मना कर दिया। उसके बाद उसने धमकाना शुरू किया कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम रूस से तेल खरीदना बंद करो। भारत ने बहुत साफ कहा कि भारत के जो हित में हम वो लोग करेंगे। रूस के साथ जो तेल लेने की बात पर भारत ने उनको यही नहीं कहा, ये भी जताया कि देखिए आप तो अपना व्यापार करेंगे और हम पर प्रतिबंध लगाएंगे, देश को मंजूर नहीं है। ट्रंप को समझ में नहीं आया क्या करे, उसने हम पर उस पे टैरिफ लगाया 50%। उसके बाद एससीओ की मीटिंग होती है, रूस, भारत और चीन साथ में आते हैं और इस तरह दिखाया जाता है। और 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि भाई भारत चीन और रूस के खेमे में चला गया है। तो मैं मोदी जी का अभिनंदन करूंगा और उनकी दूरदर्शिता का, जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बहुत सही चीज की। और आज अमेरिका फिर इसके कारण क्या होता है, देखिए कि अमेरिका के अंदर ही उन्हीं के नागरिक तो उनको बुरा भला कहने लग गए और बहुत तरह की मीम देखने को मिले, जहां पर दर्शाया जा रहा है कि भारत बदल चुका है, भारत अपने हितों की रक्षा करेगा, जिसका मैं मानता हूं हमें अधिकार है। क्योंकि जिस प्रकार से वो हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जेनेटिक इंजीनियर्ड पदार्थ देश में लाने की कोशिश कर रहे थे और हमारी सरकार ने सही किया बिल्कुल। और तो और जिस प्रकार घटना चक्र चला और अब ट्रंप साहब का घुटने पर आना, और इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय देखिए डिप्लोमेसी में यही होता है, हर व्यक्ति ट्राई करता है अपने जितना आगे वाले को दबा सके और अंत में विजय उसकी होती है जो तटस्थ खड़ा रहता है। और भारत बिल्कुल तटस्थ खड़ा रहा। मोदी जी ने बिल्कुल इस चीज पे कोई इस तरह का कोई वक्तव्य भी नहीं दिया। भारत बिल्कुल शांत था कि आप करो, आपको अच्छा लगता हम करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है एंड देर बद सवेर अमेरिका भारत को नहीं दूर कर सकता, क्योंकि चीन उनका प्रमुख दुश्मन है
और चीन को अगर कोई एशिया में विभिन्न कारण है, हम लंबी चर्चा कर सकते हैं, बट भारत एकमात्र ऐसा उनका सामरिक दृष्टि से जो पिछली अमेरिकन सरकारों ने 20 साल में जो मेहनत की, ट्रंप ने उस पर पानी फेर दिया। अब उम्मीद है कि वो वापस उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और ठीक होगा भी। देखिए अभी क्वेट की मीटिंग आने वाली है थोड़े दिनों में, भारत के अंदर ही है, और हो सकता है कोई बड़ा अचंभा नहीं हो कि ट्रंप खुद ही भारत आ जाए। तो ये हमारा भारत की डिप्लोमेसी कहेंगे, भारत की ताकत कहेंगे, भारत की विभिन्न चीजें हैं जिसके अंतर्गत अमेरिका को देर सवेर भारत के पाले में आना ही पड़ेगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। और क्यों हो दोस्त, वो अपने हितों की रक्षा करेगा, हम हमारी करेंगे। आज भारत एक मजबूत स्थिति में है और जब बराबर के रिश्ते बनेंगे तभी तो देखिए मैं मानता हूं दुनिया में शांति आएगी। और आज के दिन जो हमारी भारत सरकार और जो नीतियां हैं, मैं मानता हूं उसके अंदर देर सवेर अमेरिका को स्वीकार करना ही पड़ेगा। कर भी लिया, देखिए जिस प्रकार से वो दोस्त बताने लग गए, और कल तक तो पता नहीं क्या क्या। तो ये मैं मानता हूं ट्रंप और अमेरिका की एक रणनीति है। बहुत सारे लोग कहते हैं पागल है, नहीं, रणनीति के अंदर वो दबाव बनाते हैं, भारत पे दबाव उसका सफल नहीं हुआ। और आज मैं मानता हूं मोदी जी को अगर वो मित्र बताते हैं, अब थोड़े दिनों में देखिए मैं ऐसा देख रहा हूं कि अमेरिका घूम फिर के वापस उनकी विजिट भी होगी और देश हमारा इसी तरह मजबूत रहे, हम मोदी जी के साथ खड़े और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ हमें खड़े रहना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल कर्नल देवानंद जी, यानी कि इसे ट्रंप का यू टर्न कहें या फिर ट्रंप का डी टर्न, क्योंकि इसमें घुमाव ज्यादा थे, कभी तारीफों के पुल तो फिर कभी डेट इकोनॉमी, लेकिन अब फिर सब ठीक होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए देवानंद जी, जानकारी के लिए।